नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024 और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी से गठबंधन है। दोनों के तरफ से साथ साथ दिखाने और होने का दावा किया जाता है, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल का एक के बाद एक नया कांड सामने आ रहा है, उसके बाद कांग्रेस ही दो गुटों में बंटती हुई नजर आ रही है, जिसमें से एक केजरीवाल का समर्थन करते दिख रहे हैं और दूसरा उनको सवालों के घेरे में लेता दिख रहा है। दरअसल एक तरफ स्वाति मालीवाल मारपीट मामले को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला कहती है कि उसके साथ गलत हुआ है तो आरोपी को खुद को निर्दोष साबित करना होगा। ये कानून खुद आम आदमी पार्टी ने बनाया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने पर बयान देते हुए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि प्रधानमंत्री को सीधी चुनौती देना आसान नहीं है और वह यानी कि अरविंद केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। दिल्ली में कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? दो गुट में क्यों नजर आ रही है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी आइडियोलॉजिकली डिसओरिएंटेड हो गई है। वैचारिक दृष्टि से ये दरिद्र हो गई है। ये पार्टी, इनको समझ भी नहीं आ रहा है करना क्या है, किधर जाना है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। अजय माकन की बात, संदीप दीक्षित की बात राहुल गांधी मान लिए होते, दिल्ली यूनिट की बात मान लिए होते, अरविंदर सिंह लवली की बात मान लिए होते, तो कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में दिल्ली में रिवाइव कर गई होती। ये जो बवाल चल रहा है, मैंने कल तक जिस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को चोर कहा, उसकी सबसे बड़ी लीडर शीला दीक्षित को जेल भेज करके, वो प्रॉमिस करके उसने अपनी राजनीति जमाई, वो जेल में था और आपने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। तो वो एक कहानी है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर ये लोग अलग लड़ रहे होते तो स्वाति मालीवाल का एक ऐसा मुद्दा मिलता कि कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल से सूद समेत उस निर्भया केस में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को केजरीवाल ने बदनाम किया था, उस लड़ाई के दौरान किस तरह से इमेज खराब हुई थी कांग्रेस पार्टी की, वो सूद समेत ये लोग बदला ले सकते थे। लेकिन फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। कायरों को कभी किस्मत जो है उसकी अच्छी नहीं होती। तो कायरता आपने दिखाई तो कंफ्यूजन, कायरता से ही कंफ्यूजन, और उसके बाद अब दिख रहा है जो काम बंगाल में कालिख पुताने का काम खड़गे ने किया, दिल्ली में वो काम जो है वो सलमान खुर्शीद ने कर दिया। क्या बीमारी है समझ में नहीं आ रहा है। बीमारी मैं बता दूं क्या है, बहुत ही लोकल, कोई बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल बात नहीं कर रहे। वो ओखला के अंदर रहते हैं। सलमान खुर्शीद का घर ओखला के अंदर है, वही जहां पे ये सब मुस्लिम कंसंट्रेशन घेटो है जहां पे, और वहां की लोकल राजनीति की वजह से आप केजरीवाल अमानतुल्लाह के साथ आप खड़े नजर आते हो। कल कह दिया कि जाए कि भाई सलमान खुर्शीद साहब, राहुल गांधी ने कहा है 1000 आदमी लेकर के आना है, तो ये अमानतुल्लाह को फोन करेंगे, क्योंकि कांग्रेसी लीडर्स को तो इन लोगों ने खत्म कर दिया वहां पे। तो अपनी लोकल प्रॉब्लम्स की वजह से आप कांग्रेस पार्टी का संहार कर रहे हैं, आप मार रहे हैं। जो कह सकते थे कि ये सारी चीजें अब आपने ये काम कर दिया। अब दिक्कत क्या है? दो गुट तो बहुत पहले से है। एक गुट जो माल धाल कमाने वाला है, भाई चुनाव आया है, पैसा कमाओ, ये करो वो करो, जीतना किसी को नहीं है। ये भूल जाइए कि 7 की 7 सीटें कोई जीतेगा। सबसे बड़ी दिक्कत वहीं से शुरू होगी। आप 7 नहीं जीतते, आप साथ मिल जाओ या अलग अलग लड़ो। लेकिन आपके लिए यह अपॉर्चुनिटी था कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से आपकी जमीन खींची, भाई बीजेपी का वोटर कहीं नहीं जा रहा। जो वोट आम आदमी पार्टी को मिलता है वो कांग्रेसी का ही वोट मिलता है। कुछ न्यूट्रल वोटर्स जो है, जो इधर देते उधर देते, कभी इधर कभी उधर, तो वो
आम आदमी पार्टी के साथ है तो असेंबली में, लेकिन आपको यह टाइम था कि अगर 7 की 7 सीटें, जिस तरह का माहौल है, केजरीवाल अलग लड़ रहा होता तो 7 की सीटों के ऊपर जमानत जब्त हो गई होती और यहां से आप रिवाइव कर सकते थे, लेकिन नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो फिर ये सारी चीजें हो गई ही। अभी सलमान खुर्शीद ने ये बात कही है, देखिए अभी कई सारे लोग जो है जूझ पड़ेंगे और मैं ये भी बता रहा हूं आपको, 25 तारीख को दिल्ली की वोटिंग खत्म होगी, ये सारे लोग यू टर्न लेंगे और पंजाब के लिए अलग तरीके से इनकी स्ट्रेटजी बनेगी। सर, स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर केजरीवाल बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। अब जो सहयोगी खुद को इनको दिखाने की कोशिश कर, वही उनको सवालों के घेरे में खड़े कर रहे हैं। देखिए, सहयोगी कौन है? आम आदमी पार्टी का सहयोगी अभी कोई नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी है तो अपॉर्चुनिस्ट सहयोगी हो सकता है। जैसे कांग्रेस के अंदर ही ये स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल के बीच जो भी प्रकरण सामने आया, उसके बाद कई अलग अलग आधार सामने दिखाई पड़े कांग्रेस के अंदर ही। प्रियंका वाड्रा ने भी बोला, अलका लांबा ने भी बोला, और उसके बाद संदीप दीक्षित तो शुरुआती दौर से ही केजरीवाल का विरोध करते रहे हैं। लेकिन इस बीच सलमान खुर्शीद ने जो बोला है वो सिर्फ केजरीवाल के समर्थन में नहीं है, एक तरह से राहुल गांधी को आईना दिखाया जा रहा है कि देखिए, प्रधानमंत्री को सीधे चैलेंज करना इतना आसान नहीं है, वो तो सिर्फ केजरीवाल ही कर सकते हैं। राहुल गांधी तो इधर उधर भटक कर केवल उनको इनडायरेक्ट रूप से चैलेंज कर रहे हैं। डायरेक्ट चैलेंजर तो अरविंद केजरीवाल ही है। ये तो राहुल गांधी को पूछना चाहिए था सलमान खुर्शीद से कि हम दिल्ली में रैली किए, अरविंद केजरीवाल को बुलाया तक नहीं, और तुम हो जो अरविंद केजरीवाल के सराहना में कसीदे गढ़ रहे हो कि 10-20 हजार लोगों के साथ अगर निकल गया तो ये पूरे देश का बड़ा नेता हो गया। प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर रहा है। दिल्ली में मुख्यालय है भारतीय जनता पार्टी का भी, कांग्रेस का भी है, आम आदमी पार्टी का भी है। अब दिल्ली के अंदर 2-4 हजार लोगों को लेकर अगर मुख्यालय तक पहुंच गए तो ये कौन सा पीएम मोदी को चैलेंज करने वाली बात थी? और उसमें भी शर्म आनी चाहिए कि वो ऐसे एक आरोपी के लिए निकले हो बाहर जो कि महिला के उत्पीड़न के मामले में आरोपी बना हुआ है। तो ये शर्मिंदगी वाली बात है और इससे दिखाई पड़ रहा है कि अब जो कांग्रेस के लोग हैं दिल्ली के अंदर, जो कुछ सोच रहे थे कि चलो अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन हुआ है, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रख लेते हैं, वो भी अब सोचने लगे हैं कि कांग्रेस तो ठीक था लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया, अब तो लगता है कि कांग्रेस के साथ जुड़े रहना भी पाप होगा। इन लोगों से सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जो है वो हमेशा आम आदमी पार्टी के विरोधी दिल्ली में रहे, पहली बार उनको आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना पड़ा है। तो ऐसे में सवालों का जवाब देना पड़ता है ग्राउंड में। ये राहुल गांधी, सलमान खुर्शीद को मंच पर चढ़कर सिर्फ एक तरफा बात करनी होती है, उन लोगों को दो तरफा बातें सुननी पड़ती है। गेट खटखटाओगे, वहां से कोई महिला निकलेगी और देखेगी आम आदमी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले हो, तो स्वाति मालीवाल का चेहरा तो सबके सामने होता है। तो ये अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ी परेशानी है और कांग्रेस अब तक ये समझ नहीं पा रही है कि हम इसका फायदा उठाएं या फिर अभी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ही बात करते रहें। जी, अब केजरीवाल नए नए कांड में फंसते जा रहे हैं, नए नए उनके कारनामे सामने आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है ऐसे में कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी का दिल्ली में कब तक साथ दे पाएगी? देखिए, कोई साथ में है ही नहीं। ये राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि स्टेज पे जाकर के भाषण दे देने से काम थोड़ी हो जाता है। साथ तो तब होता है जब कार्यकर्ता जो है साथ में मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाए। कांग्रेस पार्टी की रैली होती है, वहां आम आदमी पार्टी के नेता को नहीं बुलाया जाता, आम आदमी पार्टी का झंडा नजर नहीं आता। अरविंद केजरीवाल की रैली होती है, वहां पे कांग्रेसी नजर नहीं आते, वहां पे कांग्रेस का झंडा नजर नहीं आता। भाई कहां पे पिटाई हुई? कन्हैया की पिटाई कहां हुई? आम आदमी पार्टी का दफ्तर था। अब आप कहानी बनते रहिए, करते रहिए, हो क्या रहा है हकीकत में ये केजरीवाल है। राहुल गांधी को जरा सा भी समझ में नहीं आएगा। वो कांग्रेस पार्टी को तीनों सीट पे अपने हिसाब से हरवाने की कोशिश करेगा।
क्योंकि केजरीवाल को मालूम है कि हमारे वोट्स अगर कांग्रेसी जीत जाते हैं और हम कहीं हार जाते हैं तो मालूम यही चलेगा कि कांग्रेस पार्टी रिवाइव कर जाएगी। जस्ट एक सिनेरियो मैं आपको दूं कि 4-3 का रिजल्ट आता है, 4-3 का रिजल्ट आता है, कन्हैया जीत जाता है और चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल जीत जाते हैं और उदित राज उधर से जीत जाता है। क्या करेंगे ये? और ये 4 हार जाता है, ये काम करेंगे वो? जस्ट थिंक एंड इमेजिन। वो पहला काम ये करेगा आम आदमी पार्टी वाला सब कि ये प्रचार प्रसार, केजरीवाल का चेहरा घूम जाएगा सब जगह, मीडिया में आ जाएगा और वोटिंग के दिन आम आदमी पार्टी वाले बोलेंगे कि भाई देश की सेवा के लिए जो है अपने अंतरात्मा से वोट करो, कांग्रेस को देना है नहीं देना वो आप जाने, आपका काम जाने। वो सब बीजेपी को जाकर के दे आवेंगे और जब ये तीनों हार जाएंगे तब राहुल गांधी को समझ में आएगा। तब आप देखेंगे कि चुनाव के बाद ये संदीप दीक्षित, ये अजय माकन, यही कांग्रेसी अरविंद केजरीवाल को इस हार का जिम्मेदार बताएंगे। अभी आप देखते जाइए क्या क्या होने वाला है। बेसलाइन क्या है? भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पे 2 पार्टी का गठबंधन है, 3 पार्टी का गठबंधन, पूरी दुनिया को ले आओ। जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 50% के थ्रेशोल्ड वोट्स को क्रॉस कर चुकी है और जहां कोई एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आ रहा है कि देयर इज नो रीजन व्हाई दोज पीपल हु वोटेड फॉर कांग्रेस पार्टी लास्ट टाइम विल नॉट वोट दिस टाइम, ये कोई कारण नजर नहीं आ रहा है कि वोट घटेगा। तो एक बार थ्रेशोल्ड आपने 50% का आप क्रॉस कर गए तो फिर क्या डरना क्या है, करना क्या है? यह बात कांग्रेस पार्टी के युवराज, शहंशाह, शहजादे जो भी कह लीजिए, राहुल गांधी के समझ से परे है, इसलिए कांग्रेस का यह हाल है। दिल्ली में चुनावी रैली के दौरान केजरीवाल और राहुल गांधी एक साथ नजर क्यों नहीं आ रहे? क्या वजह है इसके पीछे? इसकी वजह तो एक ही है कि दोनों एक दूसरे के साथ दिखना नहीं चाहते। अरविंद केजरीवाल की अपनी मजबूरी, राहुल गांधी की अपनी मजबूरी, और राहुल गांधी की मजबूरी इस बीच और बढ़ गई क्योंकि अरविंद केजरीवाल किसी और मामले में फंसते दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसलिए जो राहुल गांधी ने रैली की, वो रैली थी भी या नहीं इसकी चर्चा भी नहीं हुई। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, हर जगह देखिए उसकी चर्चा इसलिए थी कि एक से एक तस्वीरें आ रही थी और वो युवाओं की तस्वीरें थी जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए खड़ा था। और ये एक गली मोहल्ले में रैली करते हैं जहां बोलते क्या है कि देखो भाई, ये मीडिया के मित्र हैं, ये हमारे मित्र नहीं है, ये बिजनेसमैन के मित्र हैं, ये मोदी के मित्र हैं, ये हमें नहीं दिखाएंगे, ये हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन ये वोट जाकर हमें ही देंगे। पहले मीडिया को गाली दो, उसको बाइकाट करो और उसके बाद आगे वही घिसा पिटा डायलॉग, क्या कि बिजनेसमैन को मोदी का समर्थन हासिल है और हम छोटे बिजनेसमैन के लिए काम करते हैं। लेकिन आपके पास कोई आइडिया दिल्ली को लेकर है? आप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ इतने सालों तक टकरा रहे हैं और ये सब कांग्रेस में बैठकर चर्चा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज्यादा कांग्रेस का नुकसान किया है। इसमें अलग अलग राज्यों के आंकड़े दिखाई पड़ते हैं। गुजरात में अरविंद केजरीवाल के कारण कांग्रेस 28 से 30 विधानसभा की सीटें हारी, पंजाब में कांग्रेस से सत्ता छीनी, दिल्ली में कांग्रेस से सत्ता छीनी। एक भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति वाला स्टेट बताइए जहां पर अरविंद केजरीवाल सेंध मारे भी कर सका हो। ये लोकसभा चुनाव में तो छोड़ ही दीजिए, वहां तो केजरीवाल कहीं दूसरे स्टेट में दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी अब सोचते होंगे कि हमने जो ये नया दांव खेला उसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है कि अगर दिल्ली में हम रैली करें, केजरीवाल रैली करे, हम लोग साथ में आए तो फिर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। और इस कांड के बाद तो अब राहुल गांधी खुद ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि हम केजरीवाल को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे तो फिर उसका समर्थन भी नहीं ले सकते। जैसे प्रियंका वाड्रा ने तो कह दिया, लेकिन राहुल गांधी अब तक एक शब्द नहीं कहे कि इसकी जांच होनी चाहिए, केजरीवाल को इस पर बात करनी चाहिए, या फिर आपके पार्टी का मसला है,
आप अपने पार्टी में सुलझाइए। ये स्थितियां दिल्ली के अंदर है और केजरीवाल और राहुल गांधी अब एक मंच पर दिखाई नहीं पड़ना चाहते। ये पंजाब में भी मसला फंसा है और दिल्ली के लिए अलग राजनीति चल रही है। जी सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दिल्ली में केजरीवाल को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता दो गुटों में बंटते नजर आ रहे हैं, जिसमें एक ने केजरीवाल पर सवाल उठाया तो दूसरे ने उनकी तारीफ पे कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। इन सब के बीच दिल्ली में राहुल गांधी की रैली से जिस तरह केजरीवाल गायब रहे, उसके बाद कहा जा रहा है कि दाल में कुछ काला है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि दाल में कुछ काला है या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।